कि दोबारा मुझे इस नेगोशिया की इतनी शानदार टीम के साथ में मौका मिला बातचीत करने का। और मैं सीएमडी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने लोगों के बारे में इतना सोचा और इतने अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज एक ही आती है कि कंपनियां बहुत है इंडिया में, हम लोग रोज मैन्युफैक्चर किसी ना किसी कंपनी को प्रोडक्ट करके दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही आती है कि क्वालिटी के ऊपर। और उस क्वालिटी के साथ में नेगोशिया ने इसीलिए इन 2 सालों के अंदर इतनी ऊंचाई को हासिल किया। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सीएमडी सर को कि सर आपने वास्तविकता में लोगों को एक बहुत अच्छा रोजगार दिया, ताकि जितने भी लोग हैं जो छोटी छोटी कंपनियों में जाके काम किया लेकिन वो लोग निराश होकर घर बैठ गए, तो उनके लिए एक बेटर प्रोडक्ट लेकर आए, बेटर क्वालिटी लेके आए और रेट सबसे ज्यादा अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि रेट नहीं दे पाती हैं कंपनियां, उनकी सोच के बाहर होता है रेट। और हमारा जो मार्केटिंग में काम करने का तरीका होता है वो हम रूरल एरिया में काम करते हैं, जहां पे कोई भी किसी भी बड़ी रेट को देके कस्टमर हमसे प्रोडक्ट नहीं ले पाता है। और सबसे बड़ी चीज है जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है इसकी। लेकिन उसके साथ में हमें काम करने के लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, दिमाग की सोच को निकालना पड़ेगा कि हम इस प्रोडक्ट का डेमो हमें देना है तो हमें बहुत ओपन माइंडेड थॉट। क्योंकि हर इंसान का एक सपना होता है कि मैं लाइफ में कुछ पुण्य का काम करूं, लेकिन पुण्य तभी कर पाएगा जब वो कुछ कमा पाएगा। और कमाएगा तो वो उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर कमा पाया और उसके पास में अगर इतनी गैदरिंग हुई कि वो बहुत ज्यादा पैसा है उसके पास में, तो ही वो पुण्य कर पाएगा। लेकिन नेगोशिया ने एक बहुत बेटर प्रोडक्ट आपके सामने रखा है कि आप समाज सेवा भी कीजिए और उसके साथ साथ में आप इनकम भी लीजिए। हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नेगोशिया का प्रीमियम सैनिटरी नैपकिन पैड। अभी तक लोगों ने डेमो दिया, उम्मीद करती हूँ जिन लोगों ने डेमो आज तक देखा होगा और फील्ड में दिया होगा बहुत बेटर रिजल्ट भी आ रहे होंगे। तो उससे पहले मैं बात करने से पहले आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि कभी भी हम लोगों को किसी भी कंपनी में या कहीं भी किसी भी तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च जब हम लोग करते हैं और मार्केट में जो उस प्रोडक्ट को दिखाते हैं, हमारे पास में हमारे पूरे टूल्स होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास हमारे टूल्स नहीं होंगे तो हम उस लड़ाई को सक्सेस नहीं कर पाए। क्योंकि हमारी लड़ाई है गरीबी से, हमारी लड़ाई है लोगों के अंदर जो यूट्रस कैंसर फैल रहा है, जो महिलाएं परिवार के अंदर घुट घुट के फैमिली के अंदर किसी को नहीं बता पा रही है, क्योंकि सोच क्या है बहुत छोटी है लोगों की। हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं आसपास के लोग ही हमें सिखा देते हैं किस चीज के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना, और डिस्कस ना करने की वजह से आज हमारी बच्चियां महिलाएं बहुत बड़ी बीमारी का सामना कर पा रही हैं। और इतना फैल चुका है ये कि जिसके बारे में अगर सोच के भी डर लगता है हम लोगों को, जिस बीमारी का नाम है यूट्रस कैंसर। WHO का एक आंकड़ा है कि हर 7 से 8 मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है, वो भी यूट्रस कैंसर की वजह से। अब कैंसर की स्टार्टिंग बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन उससे पहले जो हम अस्त्र शस्त्र के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे पास में जब हम फील्ड में जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास सिरिंज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे हम लोग जो सामने वाले को जो प्रोडक्ट का डेमो देंगे तो उसके माइंड में जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अगर हम गिलास से पानी डायरेक्ट डालेंगे तो वो क्या है, हम एक बहुत अच्छा रिव्यू नहीं दे पाएंगे वहां पे, और लोग क्या सोचेंगे कि ठीक है इन्होंने डाला पानी हम भी ऐसे डालते। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि बिजनेस जो है वो एक दूसरे को देख के होता है, सीनियर जो करेगा वो जूनियर भी उसी काम को करता है। तो सबसे पहले हमारे पास में सिरिंज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे पास में 2 ट्रे कंपलसरी होना है, मार्केट के 2 पैड जो जानी मानी कंपनियां हैं लगभग 32 साल से मार्केट में हैं, और उसके बाद में हमारा जो पैड का डिब्बा है जो नेगोशिया ने लॉन्च किया है वो। ये सारी चीजें जब हमारे पास होगी और हम किसी के सामने बैठेंगे तो सामने वाला एक चीज तो क्लियर कर जाएगा कि वास्तविकता में कंपनी ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया उसमें कुछ ना कुछ दम है, तभी इतना सारा प्रोडक्ट के साथ साथ में डेमो का सामान ये लेके आए। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज जिसपे हम लोग बात कर रहे थे, देखिए जब हम फैमिली में कहीं बैठते हैं, आज के टाइम पे भी यही माहौल है, बहुत हम लोग आगे बढ़ने के बाद में भी कहते हैं हम लोग बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब सैनिटरी नैपकिन पैड की बात आती है वहां पे लोग बातचीत करना स्टार्ट करते हैं
तो हमारे जो पुरुष है वो वहां से उठ के चले जाते हैं या महिलाएं उठ के चले जाती हैं। इवन माँ बेटी भी आपस में डिस्कस नहीं कर पाते, हर हस्बैंड वाइफ भी डिस्कस नहीं कर पाते। रीजन यही है कि जो हमारे बीच का दायरा है वो, एक महिला को, एक बच्ची को यही सिखाया जाता है कि ये आपके बॉडी में हर मंथ होना है, 13 साल के बाद में स्टार्ट हो जाएगा, 45 एज तक आपके साथ चलेगा। इसके बारे में आपको किसी से डिस्कस नहीं करना। जो माहौल मार्केट में है या जो हमारी फैमिली ने क्रिएट किया, हमें उसी के अंदर रहना। तो इसके साथ में जब यूट्रस कैंसर की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है व्हाइट डिस्चार्ज, जिसको हम सफेद पानी कहते हैं। सफेद पानी नॉर्मल तरीके से आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे इंटरनल पार्ट को बहुत सेफ और सिक्योर रखता है बाहर से, कि बैक्टीरिया अंदर इंसर्ट ना करे। लेकिन हद से ज्यादा आना, और हद से ज्यादा आने के पीछे भी एक रीजन है कि आज की लाइफ स्टाइल, जो हम खा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हमारे आसपास का माहौल है, जिस लाइफ को हम जी पा रहे हैं, जिस स्ट्रेस के पास साथ हम जिंदगी जी रहे हैं, वो सबसे बड़ा इसका कारण है। अब जब ये व्हाइट डिस्चार्ज की स्टार्टिंग होती है तो हम इसको नॉर्मल ले लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ होता है, क्योंकि अक्सर महिलाओं की यही होता है कि वो अपने आस पड़ोस से या अपनी फ्रेंड सर्किल में कंफर्मेशन करती है और वहां से उसको एक जवाब मिलता है कि मेरे साथ भी होता है। तो ठीक है, जब आपके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, तो ठीक है, छोड़ो इस बात को। लेकिन एक समय पे आके जब हम उस व्हाइट डिस्चार्ज को ध्यान नहीं देते हैं, तो जो व्हाइट डिस्चार्ज है वही आगे आने वाले समय पे पीले कलर में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, बहुत गंदी बदबू। और वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे साथ चल रहा है, छोटे मोटे हमारे आसपास के जो फैमिली डॉक्टर थे उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे एक और दवाई ले लेंगे, थोड़ा सा खत्म होगा, फिर वही चलता रहता है। क्योंकि महिला के दिमाग में एक ही चीज होती है कि जो हो रहा है वो सबके साथ होता है, हमारे साथ होता है। और सेकंड चीज, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में इतनी घिरी हुई रहती है कि वो अपनी अपनी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती। अब जब हम उस पीले कलर के पानी का जो वर्णन कर रहे हैं, अगर आगे जाने पे हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो वही हरे कलर का, जैसे काई होती है जहां पे पानी पड़ा रहता है, काई जम जाती है हरे कलर की, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी, इंटरनल पार्ट के अंदर भी, यूट्रस के अंदर भी ऐसे ही हरे कलर का पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। और वहां से बहुत भयंकर बदबू आती है। और हम लोग जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक ही एडवाइस देते हैं कि आपको बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। और कई बार स्थितियां ऐसी आ जाती है कि महिला की मौत भी हो जाती है। पिछले साल का ही एक आंकड़ा आया था कि हर 7 से 8 मिनट में महिला की मौत होना, यानी कि एवरेजन जो दी गई थी वो लगभग 57,000। हम अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन देखिए सबकी लाइफ में अगर आप लोग किसी चीज को इग्नोर करोगे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके आसपास में हो, आपकी फैमिली में हो, और भगवान ना करे आपके साथ भी। क्योंकि किसी चीज को इग्नोर जब लंबे समय तक करते हैं तो वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा लेके आता है। तो सबसे पहले मैं यही चीज कहना चाहूंगी कि अगर किसी की फैमिली में इस तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, या किसी की बच्ची को, देखिए आप अपनी बच्ची को, सबसे बड़ी चीज है कि जब 13 साल के बाद में, जब 13 साल का बच्चा जब हो जाता है, उसके साथ में मदर या फादर को, दोनों को एक फ्रेंड की तरह बात कर हम लोग करेंगे तो शायद वो आपको खुल के बता पाए। क्योंकि लगभग आज से 2 साल पहले एक आया था अखबार में, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर में आया था कि एक 17 साल की महिला बच्ची की यूट्रस को निकाल दिया गया। यूट्रस को निकालने का रीजन एक ही था, क्योंकि उस बच्ची पे प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया गया। फैमिली में उसने थोड़ा बहुत बताया होगा, तो शायद फैमिली ने यही चीज कह के कैंसिल कर दिया होगा, ये सबके साथ होता है बेटा, आपके साथ भी। अब आप एक चीज सोचिए, जब 17 साल की बच्ची की अगर यूट्रस को निकाल दिया जाए तो उसकी लाइफ वहीं पे खत्म हो जाती, उसको कोई भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करे। तो इसीलिए अब हम इस बीमारी से बच कैसे सकते हैं, उसके लिए हम इस प्रोडक्ट का डेमो जो आपके सामने करने जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा कि प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहा है, जो आप लोग यूज कर रहे हैं, वहां से जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो क्यों हो रही है, इसके अंदर आखिर है क्या। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करते हैं, पॉलिथीन में, ब्लैक पॉलिथीन में मेडिकल स्टोर वाला हम लोगों को देता है और हम लोग अपने लाके घर में रख देते हैं। सबसे बड़ी चीज, पैकेजिंग के अगर ऊपर जाते हैं हम लोग, तो ऊपर का जो पेपर है ये क्या है, प्लास्टिक है। आपको सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? तो ये जो ऊपर का रैपर है ये क्या है, प्लास्टिक है। सही से दिखाई दे रहा है। अब ये जो प्लास्टिक है इसको हम लोग लाएंगे, यूज करेंगे और फेंक देते हैं। जब फेंक देते हैं तो अब आप और हम लोगों ने सभी ने एक चीज पढ़ी है हमेशा, कि फेंकने के बाद में कम से कम जो प्लास्टिक का टाइम पीरियड वो दिया गया है वो है 300 से 400 साल। कहने में बहुत आसान लगता है,
लेकिन 300 से 400 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। आज की अगर लाइफ स्टाइल को देखा जाए तो 300 से 400 साल के अकॉर्डिंग हमारी 3 से 4 पीढ़ियां जा चुकी है। 3 से 4 पीढ़ियां जाने के बावजूद भी ये जो ऊपर का रैपर है ये एज इट इज आपके मार्केट में पड़ा रहेगा, और इसका हो सकता है बारिश की वजह से, गर्मी की वजह से इसका कलर फेड हो जाए, लेकिन प्लास्टिक एज इट इज रहेगी। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर ये नाली में जाएगा, नाली को भी ब्लॉकेज कर देता है। और अगर आज के टाइम पे आपने देखा होगा जब किसान खेती करता है उससे पहले एक एक पन्नी को निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बीज उपजाऊ नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट रैपर इसका जो वो है प्लास्टिक का, दोनों ही सेम, इनकी जो ऊपर की पैकेजिंग है ये प्लास्टिक की है। सेकंड, इसके अंदर से हम लोग जो पैड निकालते हैं, इस तरीके से हम लोगों ने निकाला और हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से रखा और एक ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पे किसी भी पुरुष का या किसी भी छोटे बच्चे का हाथ ना जाए। वो जगह ऐसी होती है जहां पे हम कभी कभार ध्यान दे पाते हैं। तो वहां पे जो बैक्टीरिया होता है वो इस ओपन किए हुए पैड के अंदर इंसर्ट कर जाता है और आप लोग इसको एज इट इज यूज कर लेते हैं। सेकेंड, इसकी भी स्थिति वही है, ये भी प्लास्टिक है ऊपर का रैपर, और इसके अंदर जो पैड है इन्होंने एक चीज किया है कि इसको रैप किया है, लेकिन जो रैप किया है वो भी क्या है, पूरा प्लास्टिक के साथ में किया है। सेकेंड पैड, थर्ड जो पैड है वो है नेगोशिया का प्रीमियम क्वालिटी का। सबसे बड़ी चीज तो इसकी पैकेजिंग। देखिए एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगी कि जो ये पैकेजिंग है, ये कहीं पे भी सपोज करिए आप मार्केट से खरीद के लाए और आपके टेबल के ऊपर रखा रह गया और गलती से कोई अगर गेस्ट आ गया अचानक से, तो वहां पे इसको देख के वो एक ही चीज सोचेगा कि यार इनको तो कम से कम सही जगह पे रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बेटर एक चीज है कि अगर ये वहां पे रखा भी रहा तो भी वो ये नहीं सोच पाएगा कि इसके अंदर क्या है, और अगर सोचेगा भी तो उसकी थॉट बहुत क्लियर हो जाएगी। तो सबसे बड़ा बेटर चीज क्या है, इसकी ऊपर की पैकिंग। और जो ऊपर की पैकिंग है ये क्या है, प्रॉपर गत्ते की बनी हुई। हम लोग इसको यूज करेंगे, फेंक देंगे, गल के खत्म हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर से जब पैड निकालते हैं हम लोग, अगर इस तरीके से ये ओपन भी रह जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा ऊपर से बिल्कुल रैप किया गया है इस तरीके से। जो ये ऊपर का है लेयर, ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले जब हम लोग डेमो देतेंगे तो 3 पैड कम से कम, एक हमारा और 2 मार्केट, क्योंकि सामने वाले का जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। कई बार ये होता है कि मैम हम तो ये वाला पैड यूज नहीं करते, हम दूसरा वाला करते, तो ठीक है इसका डेमो देते हैं। तो हमारे पास में दोनों पैड अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। और थर्ड जो हमारा है वो नेगोशिया का पैड होना। इसके बाद में सबसे बड़ी चीज कि हम उससे एक बार टच करके इस तरीके से चेक करवाएंगे कि मैम जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अब तक आपने यूज किया है उसको, और नेगोशिया के पैड को एक बार चेक करके देखिए कि इसके और इसके अंदर आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया। तो वो जब चेक करेगा तो ऊपर का रैपर, जो ऊपर की जो लेयर है, ये ऑटोमेटिकली उसको दिखाई देगी। ये जो ऊपर का रैपर है, ये जो हमारी बॉडी से टच होगा, ये इसकी क्वालिटी कैसी है, तो वो आपको जब चेक करके कस्टमर देखेगा तो वो ऑटोमेटिकली पहले ही बता देगा कि इसके अंदर क्या है, और इसके ऊपर हमें जो फीलिंग हो रही है बहुत ही बेटर। अब आते हैं हम इसकी सबसे बड़ी चीज, जो हम लोग कपड़ा यूज करते थे, तो हमारे साथ एक मेजर प्रॉब्लम क्या आती थी कि वो कपड़ा जब गीला हो जाता था, उसके अंदर जब हैवी ब्लडिंग होती थी, गीला हो जाता था, तो वो साइड से लीकेज होना स्टार्ट हो जाता था। और महिलाएं जब उसको यूज करती थी तो साइडों से ब्लड लीकेज होके गीला होने की वजह से पैरों के जो पास का एरिया होता वो भी कट जाता। ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती। पहले जब कपड़ा यूज करती थी तो उनके साथ में एक प्रॉब्लम आती थी कि वो जब कपड़ा गीला हो जाता था वो हीटिंग करना स्टार्ट कर देता। लेकिन आज के टाइम पे भी आपके सामने एक क्वेश्चन और आएगा कि हम तो कपड़ा यूज करते हैं, हमें तो कपड़ा ही सूट करता है। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कपड़ा जो महिलाएं यूज कर रही हैं, आप वो कपड़ा यूज करती हैं जो हम लोग घर में कम से कम 20 से 30 बार धो चुके हो। वो चादर, वो तकिए की खोलियां होती हैं जो कि हम दिवाली की सफाई में अक्सर रख दिया करते हैं कि हमारे उस टाइम पे काम आए। तो जो कास्टिक सोडे से आपने उस कपड़े को धोया,
उसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले से कास्टिक सोडा फंसा हुआ है। जब आप इसको यूज करेंगे और जब हमारी वो बॉडी के साथ में अटैच होगा और उसके ऊपर ब्लड जाएगा तो वो एक्टिव होके हमारी यूट्रस के अंदर एंटर करता है। तो इसलिए मैं सभी से एक ही चीज अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आज तक किसी ने कपड़ा यूज किया है तो आगे ना कीजिए, क्योंकि हमारे पास में बहुत अच्छी क्वालिटी का पैड है। जो आप लोग अब तक गलतियां की हैं उनको आज यहीं पे स्टॉप करेंगे और आगे जाके इस क्वालिटी का पैड का यूज करेंगे तो बहुत बेटर रिजल्ट आएगा और जितनी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था उनसे आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग की लीकेज होने की प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेमो देने से पहले हम लोग इसके अंदर 60 ml पानी डालेंगे। 60 ml पानी इसके अंदर डाला जाएगा तीनों पैड के अंदर, सेम क्वांटिटी। इस पानी को नील डाल के कलर इसलिए किया गया है ताकि आपको वीडियो में क्लियर दिखाई दे। जब भी आप किसी को डेमो दें नॉर्मल पानी उसके घर में से लीजिए और वहां से स्टार्ट कर दीजिए। इसमें कलर इसलिए डाला गया है ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। तो मैंने इसमें 60 ml पानी लिया है। सबसे पहले मार्केट का ये ब्रांड इसके ऊपर डालते हैं हम लोग। सेम क्वांटिटी। देखिए एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगी, जैसे ही हम लोग इसके ऊपर पानी डालते हैं ये पैड जितना ऊपर होता है उतना ही पानी डालने के बाद दब जाते हैं। देखिएगा सेम क्वांटिटी, प्रीमियम क्वालिटी जो आपके लिए नेगोशिया ने दी है। एक बात और, यहाँ पे जो ये है ये सिंगल विंग्स का है, यहाँ पे जो है ये डबल विंग्स का है। सेकंड, इन पैड के अंदर साइड से लीक गार्ड नहीं आता। नेगोशिया के पैड के अंदर साइड से लीक गार्ड आता है ताकि जो ब्लड होता है वो साइड में लीकेज ना हो, क्योंकि अगर रैप के ऊपर आएगा तो साइड से हमारा जो गीला हो जाएगा पार्ट तो वहां पे खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। तो सेम क्वांटिटी हमने तीनों पैड्स के ऊपर डाले। अब जो पानी इसके ऊपर डाला गया तो ये क्या हुआ, नीचे की तरफ हो गया, और यहाँ पे जो पानी हम लोग डालते हैं तो ये ऊपर की तरफ। सबसे बड़ी चीज, इसको हम लोग टच करेंगे, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आती है कि जब हम लोग पैड लगा के मार्केट में हम लोगों को जाना होता है और पैड लगा के हम लोग जब चले जाते हैं तो अगर ये गीला हो गया तो हम इसको चेंज नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग टिश्यू पेपर ले रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। सेकंड, इस पैड के ऊपर और थर्ड यहाँ पे। देखिए ये पैड के ऊपर हम लोगों ने रखा, ये इस तरीके से पूरा गीला हो गया। ये मार्केट की जानी मानी ब्रांड। सेकंड, इसकी भी स्थिति वही है। और थर्ड, हम लोग नेगोशिया के पैड के ऊपर कितना भी प्रेशर कर ले एक भी ड्रॉप पानी इसके ऊपर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी चीज। यहाँ पे आपको जो मेन प्रॉब्लम थी लीकेजिंग की वो समस्या यहाँ पे खत्म हो जाती। अब आते हैं हमारी दूसरी प्रॉब्लम। जब ये लीकेज, ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन आ गया कि हम लोग इसको यूज करेंगे तो लीकेजिंग की समस्या तो यहाँ खत्म हो गई। अब तक दूसरी प्रॉब्लम एक और आती थी, वो आती थी
कि आप जब इसको यूज करते थे और जब ये गीला हो जाता था तो ये जलन करना स्टार्ट, वो जलन किस वजह से होती थी, तो उसके लिए देखेंगे हम लोग इसके अंदर मटेरियल क्या डाला जाता था जिसके लिए हम लोग इन चीजों का सामना करते थे तब तक। देखिए फर्स्ट लेयर, ये जो ऊपर की लेयर है ये बिल्कुल गीली थी, और सेकंड इस तरीके से जब हम लोग इसके ऊपर करते हैं तो इसके अंदर से वॉइस आती है, आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। जो फर्स्ट लेयर है ये लगभग आज से 12-15 साल पहले जो अंडर गारमेंट्स थे नाइलॉन के वो चले थे, महिलाएं उसको यूज भी करती थी, लेकिन वो जब गीले हो जाते थे वो जलन करना स्टार्ट कर देते थे। तो सेम इसके साथ भी प्रॉब्लम है, ये भी क्या जैसे इसके ऊपर ब्लड गिरता है ये जलन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नाइलॉन मिक्सेज है। देखने में ये कॉटन जैसा लगता है लेकिन ये नाइलॉन मिक्सेज है, अगर कॉटन होता तब तक ये फट जाता। तो फर्स्ट लेयर यहाँ पे जैसे ब्लड गिरेगा ये जलन करना स्टार्ट कर देता है। सेकंड इसके अंदर रुई डाली गई है। देखिए जितना हम लोगों ने पानी डाला उतना ही बाहर एज इट इज आ गया। रुई हम लोग क्या करते हैं रजाई गद्दे में सर्दियों के टाइम में इसीलिए डालते हैं ताकि हम लोगों को गर्मी की फीलिंग, लेकिन पीरियड्स के टाइम पे हमारे उस पार्ट पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहां पे तो अगर रुई लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, इरिटेशन से होना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे क्या लगता है कि बस इसको हटा दिया जाए। तो आज के टाइम पे कम से कम 20 से 30% बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी यही होती है कि ये जलन करना स्टार्ट कर देता है और साइड से लीकेज हो जाता है तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तो ये सेकेंड लेयर। और लास्ट लेयर जो है देखिए लास्ट लेयर ये भी प्योर प्लास्टिक है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। हमारे जो घर में बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो एक चीज हमें हमेशा से बोलती थी कि पीरियड्स के टाइम पे कम से कम आप लूज कपड़े पहनिए ताकि वहां पे एयर प्रॉपर जा सके। लेकिन अगर ये सेकेंड लेयर प्लास्टिक होगी तो हम जब अगर लूज कपड़ा भी पहन लेंगे तब भी हमें उन परेशानियों से कोई भी नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर प्रॉपर बिल्कुल जाने की जगह ही नहीं है, और अगर एयर नहीं जाएगी तो बैक्टीरिया खत्म ही नहीं है। और कई बार क्या होता है इन पैड को यूज करने के बाद में 3 से 4 दिन महिलाओं को बहुत भयंकर एसिडिटी भी बनती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता क्योंकि वहां पे एयर पास नहीं हो रही। देखिए हम लोग जो मास्क लगाते हैं वो भी कपड़े का लगाते हैं ताकि एयर तो प्रॉपर हम लोगों को तो मिले। अगर कहीं पे अगर कट जाता है वहां पे अगर हम लोग टेप बांध ले तो वो जगह ऑटोमेटिकली गलना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉडी का वो इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे कम से कम 3 से 4 दिन हम इस प्रोडक्ट को लगा के रखते हैं। कंपनियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको इससे हीटिंग हो रही है, ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये पता है कि अगर जितना इस प्रोडक्ट के अंदर गंदा मटेरियल डाला जाएगा उतना महिलाएं यूज करेंगी, क्योंकि ये जो मटेरियल है इससे हैवी ब्लडिंग भी होती है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लडिंग होती है। और जितनी हैवी ब्लडिंग होगी उससे क्या होगा कि आप दिन में इसको 3 4 4 4 5 5 6 6 यूज करती हैं, और जितना यूज होगा उतना बिकेगा। इसीलिए इसके अंदर इस तरीके का प्रोडक्ट डाला जाता है। सेकेंड, ये मार्केट का जाना माना ब्रांड जो कि अभी तक आप टीवी में ऐड देखते हैं, हमारी बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज एक ही आती है टीवी में, वो ऐड आएंगे और आते ही महिलाएं क्या करती है उस प्रोडक्ट को तुरंत लाती है, क्योंकि उनको एक चीज लगती है कि जो ऐड आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छी चीजों का ऐड तो टीवी के अंदर आता नहीं है, जो बुरी होती है जिनको जिनसे जो मार्केट में नहीं बिक पाती उन्हीं चीजों का ऐड दिया जाता है वहां।
तो देखिए फर्स्ट लेयर जितना है इतना, इसको कितना भी खींच लीजिए, ये प्लास्टिक है। और अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लास्टिक कैंसर का जनक होता है। तो आप कम से कम 3 से 4 दिन इस प्लास्टिक को अपनी बॉडी पे चिपका के रखें। तो जैसे ही ब्लड इसके कांटेक्ट में आता है, ये जलन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे बॉडी का जो हमारा पार्ट होता है वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो ब्लड निकलता है वो बहुत ज्यादा हीटिंग में होता है। और वहां पे अगर हम प्लास्टिक यूज करेंगे तो स्वाभाविक है कि हैवी ब्लीडिंग भी होगी और जलन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट लेयर प्योर प्लास्टिक। सेकेंड, जब टीवी के अंदर ऐड आता है तो उसके अंदर चीज दिखाई जाती है सीजर से काट के कि इसके अंदर जेल डाला गया है। अगर इसके अंदर जेल होता, थोड़ा बहुत डाला गया है, ना के बराबर, लिखा हुआ भी आता है पैड के ऊपर कि मैजिक जेल, लेकिन देखिए अगर जेल प्रॉपर होता तो ये इस तरीके से लीकेज नहीं होता। और लास्ट लेयर, प्योर प्लास्टिक। अब आप एक चीज सोचिए कि इन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में क्या हमारी महिलाएं या बच्चियां सुरक्षित हैं? हम बीमारियां तो खुद पाल रहे हैं। महीने में 3 से 4 दिन इनको यूज करते हैं, हैवी ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो और दवाइयां दे देते हैं, और भी ज्यादा ब्लडिंग होती है, ब्लडिंग बंद हो जाती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। और इनका एक सबसे बड़ा इफेक्ट जो आज के टाइम पे पड़ रहा है वो है कि बच्चियां, जो हमारी न्यू मैरिड बच्चियां हैं, वो बच्चा भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इनसे क्या है, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाए। और हद से ज्यादा केस इस तरीके के भी आते हैं, अगर बच्चा कंसीव नहीं कर पाती बच्चियां तो उनको घर से निकाल दिया जाए। ये सबसे बड़ा रीजन ये भी है। इस तरीके के प्रोडक्ट को अगर आप यूज करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप सुरक्षित नहीं है। अब आते हैं हम लोग एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट जो नेगोशिया ने आपके लिए लॉन्च किया। इसका जो फर्स्ट लेयर है वो देखिएगा आप। आपने एक चीज देखी होगी, मैंने वहां पे उसको सीजर से काटा था, इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट लेयर बिल्कुल ड्राई है और प्योर कॉटन है। जैसे हम इसको लगाते हैं, यूज करना स्टार्ट करते हैं, हमारी बॉडी के साथ टच होता है, और जैसे टच होता है तो हमें बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होती कि हमने पैड लगाया हुआ है, क्योंकि ये इतना स्मूथ होता है कि बॉडी के साथ चलता है। और ये जो फर्स्ट लेयर है, ये जैसे ब्लड के कांटेक्ट में आती है तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि ये उस तरीके से हीटिंग नहीं करती, क्योंकि ये क्या है, प्योर कॉटन है। सेकेंड, इसके अंदर इस तरीके की एक चिप दी जाती है जिसको हम लोग अनाइन चिप बोलते हैं। इसका काम होता है, जिन महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पे बैड स्मेल आती है उसको खत्म करती है, और सेकंड जो बैक्टीरिया वहां पे होता है ये उसको भी खत्म कर देती है। ये भी प्योर कॉटन की होती है। 2 लेयर हो गई। यहाँ पे आपने पूरा प्रोडक्ट 3 लेयर में खत्म कर दिया था। यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए थर्ड, सेकंड, इसके अंदर इस तरीके से एक जेल को लॉक करने के लिए लेयर दी जाती है। जस्ट जेल के नीचे एक लेयर और होती है, बहुत ही पतली लेयर, इस तरीके से। उसके नीचे एक लेयर और होती है, और यहाँ पे जो ये टोटल निकला ये क्या है, जेल। और लास्ट लेयर, यहाँ पे जो ये लास्ट लेयर है इसके अंदर छोटे छोटे हॉल दिए होते हैं जहां पे एयर पास होती है। और सेकंड, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो लास्ट की लेयर है वो बायोडिग्रेडेबल है। पूरा जो पैड है वो प्योर कॉटन जेल बेस्ड
के ऊपर बनाया गया है, यानी कि आप इस पैड को जब यूज करते हैं और इसको यूज करने के बाद आप फेंक देते हैं तो ये गल के खत्म हो जाता है। यहाँ पे इसको कितना भी हम लोग दबा ले, इसके अंदर से एक ड्रॉप पानी नहीं निकल सकता, क्योंकि ये पूरी लेयर सूखी हुई है। जितना भी हम लोगों ने पानी डाला वो किसने कर लिया, जेल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको भी देखते हैं हम लोग, हो सकता है इसके अंदर निकले। जबरदस्त, जबरदस्त। पूरा हाथ इस तरीके से बिल्कुल ड्राई है। हम लोगों ने 1 टाइम के अंदर 60 ml पानी डाला था। 3 दिन के अंदर जो पीरियड्स होते हैं वो 90 ml, जो ब्लीडिंग हमारी बॉडी से निकलती है वो 90 ml होता है। यहाँ पे 60 ml हमने उन लोगों ने डाला और 30 और डाल देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आएगी कि लीकेजिंग ना हो। तो देखिए, और जिस स्पीड से डाला जा रहा है इस स्पीड से किसी भी महिला को ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर इस स्पीड से होगी तो महिला की मौत भी हो सकती है, या उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है, उसको ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है। ये देखिए, टोटल जो था वो 90 ml हो गया, उसके बावजूद भी। और जो ये जेल है इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो बड़े बड़े ब्यूटी सैलून के अंदर ये बॉडी पॉलिशिंग के काम लिया जाता है। यहाँ पे इस जेल को इस तरीके से अगर आप यहाँ पे रब करेंगे तो जो स्किन है ऊपर वाली वो बहुत स्मूथ हो जाएगी और बहुत ही अच्छी शाइनिंग भी आती है। तो जो क्वालिटी है इसके अंदर ये बहुत बेटर क्वालिटी का जेल डाला गया है। और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज आती है कि ये जो मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे गर्मियों में ये पैड हमें हीटिंग करना स्टार्ट कर देती है और सर्दियों में ये बहुत ही गीलापन होता है, इसके अंदर खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर गर्मी रहेगी तो ये बिल्कुल कूल रहेगा, क्योंकि जेल का काम ही है बिल्कुल ठंडा रहना, बिल्कुल कूल रहेगा। और सर्दियों के अकॉर्डिंग ये आपको उसी जैसा मौसम होगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। यानी कि अगर कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे पैड को लगा के चले जाते हैं कि ठीक है हो सकता है पीरियड्स आ जाए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एक्टिविटी होती है वो हमें पता चल जाता है लगभग 4 से 5 घंटे पहले ही। तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको लगा के चले गए तो ये पैड हमारी बॉडी के साथ अटैच रहेगा। और हमने इसको 24 आवर्स भी अगर लगा के रखा, सपोज करिए अगर पीरियड्स नहीं आए तो भी ये क्या है आपके साथ एज इट इज रहेगा, आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होगा। मैं एक चीज और बता देना चाहूंगी कि काफी महिलाएं क्या करती हैं कि मैम हम लोगों को तो पीरियड्स आते ही नहीं है तो हम लोग पैड्स को क्यों यूज करें। तो लगभग लगभग जो 45 के बाद में जब महिलाएं पीरियड से आना, जब उनको आना बंद हो जाता है, तो उनके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी कि जैसे भी आप लोगों को कहीं पे बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, या आप लोगों को कहीं पे कोई फंक्शन अटेंड करना जहाँ पे 4-6 घंटे आपको वहां पे रहना है, तो वहां पे आप इस पैड को लगा के जाइए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है, जहाँ पे हम फंक्शन अटेंड करने गए वहां पे या तो मैरिज होम होता है या कोई होटल होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, और जिस वॉशरूम को हम शेयर करते हैं वहां पे बहुत सारे लोग जाके आ चुके हो। तो सबसे बड़ी चीज एक रहेगी, जब इसको आप लगा के रहोगे आप वॉशरूम जाओगे तो जो एनायन चिप है ये आपको बिल्कुल सेफ और सिक्योर रखेगी, बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाए। तो सबसे बड़ी ये है कि जितनी महिला जिनको पीरियड्स नहीं आता है वो भी इसको यूज कर सकती है। अब आते हैं हम लोग, क्वालिटी आपने देखी होगी, इधर अभी भी पानी एज इट इज निकल रहा है और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी एक भी ड्रॉप नहीं है। अब आते हैं हम लोग रेट के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ी एक ही चीज आती है, महिला को हम कितना भी कह दें लेकिन उसके माइंड में एक ही चीज होती है कि सस्ता हो। और वो सस्ते होने की सोच कहाँ पे आती है, अगर आउट पे हम लोगों को फेस पे और बॉडी पे कुछ यूज करना है तो कितना भी महंगा हो, लेकिन अगर इंटरनल यूज करके फेंकना हो तो हर महिला की सोच एक ही आती है, कितना महंगा क्यों यूज कर, क्योंकि हमें 3 से 4 दिन में यूज करके फेंकना है। तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, यहाँ पे जो ये पैड है इसकी जो रेट है वो 42 रुपीज में 6 पीसेज आते हैं इसके अंदर। एक पैड की जो कीमत हुई वो हुई 7 रुपए। कम से कम यहाँ पे आप 2 पैड यूज करते हो कम से कम। और आज के टाइम पे जो बच्चियां हैं वो 3-3 4-4 भी यूज कर लेती है, लेकिन अगर माना जाए तो कम से कम 3 पैड तो हर महिला यूज। तो 7 × 3 21 रुपए आपका खर्चा यहाँ पे। अब नेगोशिया के जो पैड है उसकी जो रेट है वो MRP है 149, और आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको जो मिलेगा उसका जो रेट है वो है 99 रुपीज।
इसके अंदर जो पैड्स आते हैं वो आते हैं 10 पीसेस रेगुलर साइज के अंदर। तो 99 रुपीज के अंदर अगर एक पैड की कीमत लगाई जाए, जब अगर 10 पीस इसके अंदर आते हैं तो 9 रुपए 90 पैसे। अगर आप 2 भी यूज करते हैं तो भी आप सेफ और सिक्योर हैं। और अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं, 4-6-8 घंटे आप चल रहे हैं, आप नहीं चेंज कर पाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग बस में जब सफर करते हैं तो हम ड्राइवर को, किसी को भी ये नहीं कह पाते कि हमें पैड चेंज करना है। तो आप अगर उस सफर में भी हैं तो यहाँ पे आपको ये सेफ और सिक्योर है। और पैसे के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो बहुत ही कम रेट है। जो सबसे बड़ा इस कंपनी का जो पैड आता है उसके अंदर जो 6 पीसेज आते हैं उसकी जो रेट होती है वो 82 रुपए होती है। वहां पे 12 से 13 रुपए का एक पैड पड़ता है, यहाँ पे आपको 9 रुपए 90 पैसे में पैड। तो एक बेटर क्वालिटी, आपकी लाइफ को सिक्योर करने वाला प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी चीज है कि आप इसके साथ में समाज सेवा करते हैं। एक मुहिम आप क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा मिशन नारी सुरक्षा। और इसके साथ हर पुरुष, हर महिला, आज के जो बच्चे हैं 20 से 21 साल के, वो सभी लोग इसके ऊपर अगर वर्क करेंगे तो एक जरूर है कि हम लोग, जितनी भी महिलाएं हैं जो इस चीज का सामना कर रही हैं, या जितनी भी बच्चियां हैं जो आज के टाइम पे इस चीजों को यूज कर रही हैं गलत को, उनको हम सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैड है उसकी क्वालिटी आप लोगों ने देखी, इसके अंदर जो मटेरियल था, जब तक हम लोग सामना कर रहे थे इस पैडों का, तो आज से इनको आप साइड में फेंकिए और इस पैड को यूज करना स्टार्ट कीजिए। ये सबसे बड़ी चीज आपकी ये रहेगी कि आप जब इस पैड को यूज करेंगे तो आप सेफ और सिक्योर हैं। और दूसरे में, अब अगर ग्राहक की बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ी एक ही बात ये थी प्रॉब्लम कि हम किसको दें। तो जो ये मटेरियल है ना, इसको यूज करने वाला आपके लेफ्ट साइड में भी रहती है, राइट में भी रहती है, सामने भी है, बैक में भी है। चारों तरफ जो माहौल है वो आप आराम से, अब तक क्या कर रहे थे हम लोग, इस पैड को डेमो कहाँ दे, डेमो आप अपने घर में दीजिए। और जिस कस्टमर को आपने एक बार कस्टमर बना लिया, वो जाते जाते 2 कस्टमर आपको और देके जाता है। और जितने भी पुरुष इसका डेमो करेंगे, ये रियलिटी है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब भी आप डेमो दें या स्टार्टिंग में आप काम स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली में अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपनी बच्ची को, विदाउट टेंशन, क्योंकि आप एक चीज दिमाग में ले लीजिए कि मुझे हर महिला को सुरक्षित करना है। जब आप डेमो उनके सामने दोगे ना, तो वो अपनी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आपको शेयर करेंगी। और आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जो महीने के 3 से 4 दिन जो महिलाएं स्ट्रेस में रहती हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है। तो आप अपने जब घर से काम करेंगे और घर में जब डेमो दिखाएंगे, तो जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी माँ हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लोग हैं, वो आपको एक चीज तो बोलेंगे कि आप इस प्रोडक्ट को अगर पहले से लेके आते तो शायद हम लोगों को इन चीजों का सामना नहीं करना। और सबसे बड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, क्योंकि किसी अनजान महिला के सामने तो आप हो सकता है एक आधी चीजों को छोड़ दो कि ये चीज नहीं, पता नहीं सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी एक ही चीज आएगी कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, इसको अगर आप डेमो देंगे तो आप इसको सामने वाले के सामने जब डेमो देंगे फैमिली के अंदर, तो वो इन चीजों को क्लियर कर देगी। वहां से आपका ओपन माइंडेड हो जाएगा, आपके अंदर एक चीज जुनून पैदा हो जाएगी कि मुझे अगर मैं मेरे घर से सुरक्षित करता हूँ तो मैं बाहर भी जाके हर महिला को सेव कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज इनके पास में जो है, ये 3 साइज है, रेगुलर साइज, एक्सल और डबल एक्सल। जो रेगुलर में है उसके अंदर 10 पीसेज आते हैं, वो छोटा साइज होता है जिसको हम 240 साइज बोलते हैं। एक्सल जो है वो 280 साइज होता है, 280 से 290 तक। उसके अंदर जो एक्सल साइज उसके अंदर 8 पीस आते हैं। और जो डबल एक्सल होता है उसके अंदर 6 पीसेज आते हैं। लेंथ का फर्क होता है, मटेरियल सेम होता है, ओनली फॉर लेंथ का फर्क होता है। जिन महिलाओं को अगर छोटा पैड यूज करती है उनके लिए रेगुलर बेटर है, जो बीच वाला है जो 280 से 290 तक का है उनके लिए आप एक्सल दे सकते हो। और जो उससे भी बड़ा अगर यूज करती हैं तो उनके लिए आप डबल एक्सल भी दे सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियरिटी से समझ में आई होंगी कि जो मैंने बताया वो जानकारी आपके पास में प्रॉपर पहुंची भी होगी। तो रेट का हो गया, प्रोडक्ट के ऊपर जो डेमो था वो क्लियर हो गया। हेलो, क्या बोलूं मैंने तो अपने जीवन में पहली बार ऐसी नॉलेज मिली है। और मैं सिस्टर आपका क्या बोलूं मैम, मैं तो बहुत बहुत एहसानमंद हूँ। मेरे फैमिली में सब लोग बैठ के देख रहे हैं और
मैं सीरियसली, मेरे पास तो वर्ड भी नहीं है। मैंने कभी ऐसी नॉलेज नहीं देखी, और सच में हमारी माताओं बहनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट ये है, ये मैं समझ सकता हूँ। और मैं, आप समझ रही होंगे, मैं बहुत ज्यादा बोलने वाला आदमी हूँ और मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन जी आज जी सीरियसली मेरे पास में वर्ड नहीं है, क्योंकि जो नॉलेज आपने दी है, ये नॉलेज मैं आपके चैट में, देखिए मैम, कितने सारे बहुत शानदार नॉलेज, जबरदस्त, मतलब बीच में किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी हमें कि आप जो है दोस्तों बताइए कि आपको ये नॉलेज कैसी लग रही है। दे आर देयर ओन, वो खुद पे ही ये प्रेजेंटेशन देने लग रहे हैं। ये मैं क्या बोलूं इस बारे में, तो बहुत बहुत शुक्रिया।